हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DUSOL माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इशू करवाना है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितनी इसकी फ़ीस है, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यार, ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है और क्यों इशू किया जाता है। देखो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एसओएल से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है मास्टर्स में, एक्सेप्ट इग्नू में माइग्रेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है एक्सेप्ट इग्नू मास्टर्स कोर्सेज में, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की नीड पड़ेगी। ठीक है, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही ऑफ कोर्स आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हो। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। दोस्तों, आपको कितनी फ़ीस लगती है? 500 रुपये की इसकी फ़ीस लगती है आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है जी। अब हम आते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट का जो फॉर्म होता है वो अपनी हैंडराइटिंग में फिलअप आपने करा होना चाहिए। सेकंड थिंग कि आपकी जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट की फ़ीस होती है उसकी फ़ी रिसिप्ट आपको चाहिए 2 कॉपीज़। एक आप खुद रखोगे और एक आप जो है सबमिट करोगे अपने डॉक्यूमेंट के साथ। तीसरी चीज़, आपको अपने फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है वो चाहिए होती है, उसकी कॉपी। मार्कशीट पर स्टैंप लगवा लेना, फिर उसकी कॉपी करवा के आप उसको अटैच कर सकते हो। और चौथी चीज़ आपको चाहिए होगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर क्या बिना प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं? मेरे अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। और अगर आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुआ है अभी तक, तो उसकी बात भी मैं आगे वीडियो में करने वाला हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स आपको पता चल गया है। देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, DUSOL की वेबसाइट पे जाकर माइग्रेशन सर्टिफिकेट के फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। उस प्रिंट आउट को लेने के बाद उस फॉर्म को आपको फिल करना है। उसमें रिलेवेंट चीज़ें जो भी पूछी जाएंगी वो आप फिलअप कर दीजिएगा। कुछ चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आती हैं कि यहाँ पर क्या फिल करना है, तो वो आप एसओएल कैंपस में जाओगे तो उनके ऑफिशियल की मदद से भी आप फिलअप कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है जी। दूसरा स्टेप क्या है कि आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की फ़ीस पे करनी होगी 500 रुपये की। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के 10 साल के अंदर अंदर इशू करवा रहे हो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो 500 रुपये की फ़ीस है। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के 10 साल के बाद इशू करवा रहे हो तो 1000 रुपये इसकी फ़ीस लगेगी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट की फ़ीस पे करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाना है, या फिर आप गूगल पर सिंपली सर्च करोगे DU मिसलेनियस, तो पहले नंबर पर एक लिंक आ जाएगा fees.du.ac.in। इस लिंक पर जाओगे, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे और अपनी माइग्रेशन सर्टिफिकेट की फ़ीस आप पे कर दोगे, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो भी चीज़ें आगे पूछी जाएँ। ठीक है जी, ये सब चीज़ें आप कर दोगे। तो पहला स्टेप फॉर्म फिल करोगे, दूसरा स्टेप फ़ी रिसिप्ट पे करोगे, फ़ीस पे करोगे। और फ़ीस पे करने के बाद जो फ़ी रिसिप्ट आएगी उसकी 2 कॉपीज़ आप अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है जी। अब जाइएगा आप एसओएल कैंपस अपनी मार्कशीट लेकर और प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेकर और जो आपने फॉर्म फिल किया है और फ़ी रिसिप्ट की 2 कॉपीज़ लेकर। अब बहुत से बच्चे क्या कहते हैं कि सर मेरा प्रोविजनल सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँ? तो देखो यार, अगर आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुआ तो भी आप एसओएल कैंपस चले जाना। उनसे बोलना कि मुझे माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए मेरे को प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए। अगर वो बोलेंगे कि हाँ जी आप बिना प्रोविजनल के अप्लाई कर सकते हो, तब तो कोई इशू नहीं है। अगर वो बोलेंगे नहीं जी प्रोविजनल मैंडेटरी है, तो तब भी कोई इशू नहीं है। आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है आप अपनी डिटेल दोगे, उनको अपनी मार्कशीट दिखाओगे, तो अपने कंप्यूटर से, अपने सिस्टम से आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट जनरेट कर देंगे। फिर आप उसको अपने एसओएल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करना है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आपकी प्रोविजनल सर्टिफिकेट की भी टेंशन खत्म हो गई कि कैसे इसको जनरेट कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। ठीक है जी। और मार्कशीट तो ऑब्वियसली आपके पास होगी ही, उसको स्टैंप लगवा लीजिएगा और उसकी फ़ोटोकॉपी आप अटैच कर दीजिएगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी आप अटैच कर दीजिएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास है जो आपने फिल कर दिया, और जो फ़ी रिसिप्ट जो आपने फ़ीस पे करी है माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए वो भी आपके पास है, जो आपने पे करी है 500 रुपये की, उसकी 2 कॉपी। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप कहाँ जाओगे? आप सुनिए ज़रूर मेरी बात। इन सब की कॉपीज़ लेकर आप एसओएल कैंपस जाओगे।
अगर आपका नॉर्थ कैंपस है तो आप नॉर्थ कैंपस जाओगे विश्वविद्यालय, अगर आपका साउथ कैंपस है तो आप साउथ कैंपस जाओगे मोती बाग। वहाँ जाकर अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लोगे उनसे, एसओएल वालों से, चाहे नॉर्थ में हो या साउथ में हो, वहाँ पे स्टैंप लगवा लोगे। स्टैंप लगवाने के बाद आपको जाना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस जो कि नॉर्थ कैंपस से है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो बच्चे एसओएल नॉर्थ कैंपस से बिलोंग करते हैं वो तो ऑब्वियसली एसओएल नॉर्थ कैंपस से इन सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाएंगे, और जो बच्चे एसओएल साउथ कैंपस से बिलोंग करते हैं तो वो साउथ कैंपस से वेरीफाई करवाएंगे। लेकिन वेरीफाई करवाने के बाद आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेन एग्जामिनेशन ब्रांच में जाना है। एग्जैक्ट विंडो मुझे नहीं मालूम है, 17 या विंडो नंबर 18 है, एग्जैक्ट नहीं मालूम है। आप वहाँ जाओगे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप मेन कैंपस जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दोगे, और जो फ्री रिसीव की 2 कॉपी होंगी उसमें से 1 कॉपी आपको रिसीविंग की स्टैंप लगा के वो लोग वापसी कर देंगे। ठीक है जी, ये आपने अप्लाई कर दिया माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। अब इसके बाद वो आपको टाइम देंगे कि नॉर्मल टाइम 1 वीक का होता है। 1 वीक के बाद आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी में जाकर कलेक्ट कर सकते हो। ये सारा प्रोसीजर होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट का। ठीक है, मेन जो डाउट आपके थे वो यही थे कि सर क्या प्रोविजनल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। मेरे अकॉर्डिंग ज़रूरत है, और आपका नहीं जनरेट हुआ हो तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप जाइएगा अपने बचे हुए डॉक्यूमेंट लेकर और वहाँ पे उनसे बोलिएगा कि मुझे प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए। अगर वो बोलेंगे ज़रूरत है तो वो आपका इमीडिएटली जनरेट कर देंगे, जो कि आप स्टूडेंट डैशबोर्ड से या फिर एसओएल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो और उसका प्रिंट आउट लेके अटैच कर देना। ठीक है, और बाकी डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास हैं, लाइक ये आपकी मार्कशीट भी आपके पास है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट भी आप एसओएल वेबसाइट से ले सकते हो, और फी रिसिप्ट भी आप ऑनलाइन पे कर सकते हो और उसका प्रिंट आउट ले सकते हो। घर से प्रिंट आउट लेकर जाओगे तो वहाँ पे जाने में आपका टाइम बचेगा, बिकॉज वहाँ पे साइबर कैफ़े तो होंगी जो आपकी फ़ीस पे कर सकती हैं या प्रिंट आउट प्रिंट आउट दे सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चों का भीड़ बहुत ज़्यादा होता है तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। लंच ब्रेक आई थिंक 1 से लेके 2 बजे के बीच में या फिर 1:30 से लेके 2 बजे के बीच लंच ब्रेक होता है, तो उस चीज़ का भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। सुबह जाओगे जल्दी 9 बजे तो आपका काम 12-1 बजे तक आपका काम हो जाएगा, तो आप अपने घर में आ जाओगे। फिर जो भी वो टाइम देंगे 7 दिन या 10 दिन, आप जाके अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हो। तो यही प्रोसीजर है दोस्तों माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू करवाने का। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करेगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।